आज की वीडियो में दो बातें कवर करेंगे। पहला, अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो आप उसको प्रॉपर किस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। दूसरा, पंचर रिपेयरिंग के लिए कौन सी किट हमारे लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। तो आप बात करते हैं आपको कौन सी पंचर रिपेयर किट लेनी चाहिए। ऑनलाइन मार्केट में देखोगे 200-250 रुपये की काफ़ी किट मिल जाती है, पर आपको वो परचेस नहीं करनी। तो भाई जो बेसिक किट मिलेगी ना आपको काफ़ी लाइट टूल के साथ, वो मिलेगी 300 रुपीज़ की। उससे अपग्रेड जाओगे तो अराउंड 500 रुपीज़ की। उससे अपग्रेड करोगे तो 700 रुपीज़ की। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जो 300 रुपीज़ की किट है ये काफ़ी लाइट टूल के साथ आएगी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी इसके टूल के अंदर। अब एक बार इसको देखो जिससे हम टायर में होल करते हैं, इसका साइज़ देख लो और एक बार इसको कंपेयर करें हम, या दोनों को सेम रखने के बाद, तो देखो कितना बड़ा जा रहा है। इसका ग्रिप हैंडल भी बड़ा है, आपको यूज़ करने में काफ़ी ईजी होगा और ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। ये काफ़ी फोर्स लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। वहीं पे नोज़ प्लायर की बात करें, इसका आप साइज़ देख सकते हो। ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। इससे थोड़ी सी अपग्रेड अगर हम किट लेंगे तो इस किट के देखो नोज़ प्लायर कितना बड़ा है। अगर आपकी गाड़ी के टायर में कोई स्क्रू वगैरह निकालना है आपको, तो आप छोटे नोज़ प्लायर की हेल्प से बिल्कुल नहीं निकाल सकते। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको उस स्क्रू को निकालने के लिए, लेकिन वहीं पे इसकी हेल्प से थोड़ा इजीली काम हो जाएगा। ये 500 वाली किट है, ठीक है। उसके बाद जब हम और अपग्रेड करते हैं 700 की तरफ जाते हैं, तो भाई ये आपको प्रोफेशनल किट मिल जाती है। जो हल्की क्वालिटी की किट होगी उसमें आपको थर्माकोल कटर नहीं मिलेगा, उसमें आपको एक सीजर टाइप वाला आता है वो मिलेगा, उसका इतना अच्छी वर्किंग नहीं होती। वहीं बात करें 500 और 700 वाली किट के अंदर आपको हमेशा थर्माकोल कटर ही देखने को मिलेगा। जो हमारी 500 की अप्रोक्स किट है ये 300 के कंपैरिजन में बेटर है, और जो हमारी 700 की किट है ये तो एक प्रोफेशनल किट होगी। इससे अराउंड 1000 पंचर रिपेयर हो चुके हैं। वो आपको कंडीशन से भी दिख रहा होगा, 4 से 5 साल हो चुके हैं इसको। काफ़ी पुरानी किट होगी, इसके सब खो चुका है, बस ये 2 टूल मेन होते हैं जो वही बच रहे हैं, ठीक है। और वहीं 500 वाली किट में इससे थोड़ा हल्का मिलेगा देखने को आपको। तो ये तो हो गया इन तीनों किटों के अंदर फ़र्क। अब किस बाइक को कौन सी किट लेनी चाहिए, तो भाई जिस बाइक का लॉन्ग ड्राइव नहीं है, 100% किट पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, 90% डिपेंड किट पे रहना चाहता है, तो भाई वो 300 वाली किट की तरफ जा सकता है। और अगर किसी भाई का 500 तक का बजट है तो वो इस किट को परचेस कर सकता है। और अगर भाई किसी का किट के प्राइस से लेन देन नहीं है, उसको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा वो 700 वाली किट की तरफ जाए, जिसकी लॉन्ग ड्राइव होती है वो भी इस तरफ जाए। इससे वो 100% अपनी किट के ऊपर डिपेंड रह सकता है। अब करते हैं अपने पंचर को रिपेयर। पंचर रिपेयर करने से पहले जो हमारे टायर में हवा कम है, सबसे पहले जैसे इसके अंदर देखो 19 PSI है फ़िलहाल, ठीक है। इसकी जो सेट है वो 30 कर लेते हैं हम, ये 30 हो गया, और इस पर सेट कर देते हैं और यहाँ से इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है अपने टायर के अंदर एयर फिल करना, जो कि कम हो चुकी है। क्योंकि जब भी हम पंचर रिपेयर करते हैं, अगर हमारे टायर के अंदर हवा नहीं होगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अपनी पंचर स्ट्रिप को इंसर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर एयर फिल कर लेते हैं। अब अपने टायर में जो स्क्रू है इसको निकाल लेंगे, साथ ही साथ अपना जो होल करने वाला हैंडल है इसको रेडी रखेंगे। इसको निकालते ही हम अपना हैंडल इंसर्ट कर देंगे अपने टायर के अंदर। यहीं पे थोड़ा फ्री कर लेंगे, इसको यहीं पे होल्ड करके रखेंगे जब तक अपने पंचर स्ट्रिप को रेडी कर लेंगे। अब एक पतली है एक मोटी है, हमारा पंचर पतला है तो हम पतली वाली स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। इस पे अपना सॉल्यूशन लगा लेंगे। इस सॉल्यूशन के 3 काम होते हैं। पहला, जो हमारी पिंचर स्ट्रिप है इसको इजीली इंसर्ट कर देगा। दूसरा, एयर लीक नहीं होएगी। तीसरा मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको रेडी कर लिया हमने, साथ साथ इसको निकालते ही
पंचर स्ट्रिप को इंसर्ट करते टाइम एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इसको हमेशा सर्कुलर मोशन में ही इंसर्ट करना है। ये राउंड राउंड इंसर्ट कर ली। इसके बाद इसको जब बाहर खींचना है, बाहर निकालेंगे और एक जगह फंसेगा, वहाँ पे होल्ड करके रखना है। ये फंस गया, ठीक है। यहाँ पे इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। जो मैंने आपको बताया था ना इस सोल्यूशन का काम, अब क्या है, जो अंदर हमारी स्ट्रिप है रोटेट हो चुकी है, उसको हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो यहाँ पे पूरी एक जगह इकट्ठी हुई पड़ी है। वो इस सोल्यूशन की वजह से एक जगह चिपक जाएगी। वो जैसे हमारा मशरूम पिंचर होता है, अंदर से भारी और बाहर से पतला, सेम वैसा ही काम इसके साथ हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब हाई स्पीड पे हम अपनी गाड़ी की ब्रेकिंग करेंगे, उस टाइम पे हमारा पिंचर बाहर निकलने के चांसेस 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो अंदर एक जगह इकट्ठा होकर चिपक जाएगा। अब हम बाहर निकाल सकते हैं। ये लग गया आपका पंचर। अब इसका जो एक्स्ट्रा बाहर है उसको कट कर लेंगे। लीकेज चेक करने से पहले एक बार फिर से इसके अंदर एयर जो हमारी कम हो गई है, 28 हो गई है, उसको फिर से कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई एयर हो चुकी है कंप्लीट। अब बारी है अपने पंचर को टेस्ट करने की, लीकेज है या नहीं है इसके अंदर। तो भाई देख सकते हो कोई लीकेज नहीं है। यहाँ होती है अपने पंचर की प्रोसेस कंप्लीट। तो भाई पंचर रिपेयर करने का प्रॉपर तरीका आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और, जो मैंने आपको 300 रुपीज़ की ये वाली किट दिखाई है ना, इससे अच्छा आप जो मैंने आपको बताए हैं विलीबी के हैवी वाले टूल्स हैं, इसकी भी किट आती है 300 रुपीज़ की, आप उसकी तरफ जा सकते हो। ये तो बिल्कुल बेकार है। इसमें जो कटर है वो सीजर वाला किसी काम का नहीं है, और जो मैं विलीबी की बता रहा हूँ वो बैग के साथ आएगी, साथ ही साथ ये वाला कटर भी मिलेगा। लेकिन ये जो प्लायर है ये उसका भी छोटा ही मिलेगा। तो ये तीनों रेंज है जो अपनी 300, 500 और 700, इन तीनों के प्रोडक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। बात रही अगर आप टायर इन्फ्यूटर लेने की सोच रहे हो, तो भाई ये बर्जमैन का है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसको भी आप बाय कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।